फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। आइए हम लोग आज देखते हैं जैन धर्म के बारे में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से जितना भी जुड़ी क्वेश्चन बनती है आप इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अक्षय सेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, पहला हिंसा न करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना एंड लास्ट है संपत्ति न रखना। यह जो आपकी शिक्षा दिया गया था ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ जो कि ग्राती कुल के सरदार हुआ करते थे और माता तिरसला जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इस समय से महावीर जिन यानी विजेता, अहर्ता यानी पूज्य और निग्रत यानी बंधनहीन कहलाने लगे। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत अर्ध मगधी में भाषा में दिए और महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति जमाली थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहनी की पुत्री चंपा थी। महावीर ने 11 शिष्य गंधर्व में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा यानी मुख्य उपदेशक हुआ करता था। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु ने अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने के बाद मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया और जिनके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाला और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाला कहलाए गए। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण कहलाते थे। त्रिरत्न अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य बताया। पहला क्या रहा है? अहिंसा, दूसरा सत्य वचन, तीसरा असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की व्यवस्था यानी इस पालन को करना अनिवार्य था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं था। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता था। महावीर पूर्ण जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सयादवाद और अनेकतावाद था।
जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को शाक्त दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, यंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक हुआ करते थे जो जैन धर्म को माने थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडे के प्रोत्साहन से कर्नाटक के सेरोनबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गुप्तेश्वर की मूर्ति को निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मरणोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण प्राप्त हुआ। 468 ईसा पूर्व बिहार के राज्य पावापुरी यानी राजगीर में हुआ। मल्लराज स्मृतिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। अब पढ़ेंगे प्रमुख जैन तीर्थंकर, उनके प्रतीक चिन्ह, जो कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैन तीर्थंकर पहला थे ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह साड़ था। दूसरा जैन तीर्थंकर थे अजितनाथ, जिनका हाथी था। तीसरा थे संभवनाथ यानी तीसरा थे, जो कि इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। सातवां तीर्थंकर संपासरो, जो कि स्वास्तिक था। एंड 16वां जो था शांति थी, जो कि हिरण का प्रतीक था। इक्कीसवें तीर्थंकर नेमिनाथ जो था, जो कि इनका नील कमल का प्रतीक चिन्ह था। 22वां तीर्थंकर अरिष्ट नेमि, जो कि शंख का प्रतीक था। एंड 23 पार्श्वनाथ सर्प का प्रतीक था। एंड लास्ट और अंतिम है महावीर, जो कि सिंह का प्रतीक था। नोट पॉइंट में लिखे हैं कि 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमि को भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। अब इसमें जैन संगीतियाँ 2 महत्वपूर्ण था, जो कि 2 हुआ था। प्रथम था 300 ईसा पूर्व, जो कि हुआ था पाटलिपुत्र में और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। एंड दूसरा हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गुजरात बल्लभी में, और उस समय अध्यक्षता थे क्षमाश्रवण। तो आज जैन धर्म के बारे में हम इस वीडियो में कवर किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।